नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हर शाम 7:30 बजे आपके लिए लेकर आती हूं एंगल 360। क्यू वाइब नेटवर्क पर लगातार हमारा फोकस अडानी स्कैम पर बना हुआ है। हर चर्चा, हर डिबेट, हर इंटरव्यू में इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर अडानी ने कितना बड़ा फ्रॉड किया है। आज शायद सबसे पहली बार आज किसी केंद्रीय मंत्री ने अपना मुंह अडानी स्कैम पर खोला है। आज संसद के दोनों सदन स्थगित हो चुके थे। जेपीसी को लेकर लगातार मांग चल रही है कि इसमें जेपीसी से जांच होनी चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड किसी कमेटी से जांच होनी चाहिए। अभी तक सरकार चुप थी, सभी की तरफ से भी कुछ नहीं बोला गया था एक्सेप्ट फॉर कि आरबीआई ने कल नेशनल बैंक से डिटेल्स मांगे थे कि कितना लोन का एक्सपोजर है सारे बैंक्स को अडानी के समूह का। लेकिन आज प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सरकार को अडानी से कोई लेना देना नहीं है। उसके थोड़ी देर बाद, कुछ घंटे बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ये एक इंसिडेंट है अडानी का, ये एक इंसिडेंट इस बात का फैसला नहीं करेगा कि हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट है वो कितनी अच्छी गवर्न होती है या खराब होती है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एलआईसी और एसबीआई को जितना भी एक्सपोजर अडानी शेयर से मिला है वो अभी भी प्रॉफिट में है, यानी कि सरकार अभी भी ये कह रही है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। फाइनेंशियल सेक्टर और जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें कोई गड़बड़ झाला नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से प्रहलाद जोशी ने एक दूरी बनाने की कोशिश की है, आज सवाल ये उठता है कि क्या अब अडानी को सरकार भगाने की तैयारी में है? क्या अडानी अब देश छोड़कर जाएंगे? लगातार विपक्ष इस चीज को लेकर मांग कर रहा है कि देखिए जेपीसी की जांच होनी चाहिए, तो बार बार सरकार ये कह रही है कि अडानी से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है कि सरकार अलग हो जाएगी। सेबी और आरबीआई के सामने तो कोई विरोध प्रदर्शन होगा नहीं विपक्ष का, तो फिर जांच कहां होगी? यानी कि न जांच होगी, न सरकार का इसमें कोई लेना देना है। सरकार अपनी कन्नी काट लेगा और फिर अगर बहुत ज्यादा ये क्राइसिस बढ़ जाएगी तो क्या होगा? क्या अडानी देश छोड़कर चले जाएंगे? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता शिव भाटिया जी हैं। शिव भाटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नागपुर से विवेक देश पांडे हैं, जो फॉर्मर इंडियन एक्सप्रेस जर्नलिस्ट है। थैंक यू सो मच विवेक फॉर ज्वाइनिंग। और आज की चर्चा मैं शिव भाटिया जी से शुरू करना चाहती हूँ कि भाटिया जी, प्रहलाद जोशी का ये कमेंट आया है कि सरकार से उनको कोई लेना देना नहीं है। फिर अभी थोड़ी देर पहले निर्मला सीतारमण ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि ये एक इंसिडेंस, वन इंस्टेंस विल नॉट इंडिकेट हाउ वेल आर गवर्नेंस ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर इज। इस बात को उन्होंने कहा है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि एलआईसी और एसबीआई को कोई नुकसान नहीं है, जो भी एक्सपोजर है उससे वो उनको फायदा ही है। ये किस बात का संकेत है? क्या हम ये मान ले कि सरकार ने अब अपनी कन्नी काट ली है अडानी से और अब अडानी को भगाने की तैयारी में है सरकार? दोनों मंत्रियों के कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट आपने सुनी लिए हैं और दोनों का कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट ये दर्शाता है कि एक भागने की तैयारी में है, एक उससे पल्ला झाड़ने की तैयारी में कर रहे हैं। जिस सरकार ने एक पहली बार इस देश के अंदर एक कंपनी को सॉवरेन गारंटी दे रखी हो और उस सॉवरेन गारंटी से पूरी जिम्मेवारी उस सरकार ने एक व्यक्ति की उठा रखी है, वो कैसे पल्ला झाड़ सकती है? पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं है। आपने एलआईसी को पहले कन्वर्ट किया 3% इक्विटी के हिसाब से मार्केट में उतार के और उसको हेज फंड के हिसाब से यूज करके 46,000 करोड़ आपने अडानी की कंपनियों में लगा दिए, 23,000 करोड़ आपने एसबीआई के लगा दिए। ऐसे कर करके आपने सारे नेशनलाइज बैंकों का पैसा उसके अंदर इस्तेमाल कर लिया। आरबीआई कहाँ था उस समय? आज भी सेबी नहीं जागा। इंस्टीट्यूशंस को तो परवाह ही नहीं है क्योंकि वो सरकार के दबाव में कुछ करना ही नहीं चाहते। 12.5 लाख करोड़ देश के इन्वेस्टर्स का बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, और अडानी की कंपनी 4200 के रेट की कंपनी 3200 पे इशू देती है और जब इशू आता है तो 2800 रुपए में उसको भरा मार्केट प्राइस होता है उसका, और बड़ी बड़ी कंपनियों को कह के उसके अंदर से पैसा लगवाया जाता है। वो पैसा किस लिए लगवाया गया? ये उनको गारंटी दी गई कि मैं 3 दिन बाद इसको वापस ले लूंगा, इसलिए आप चिंता ना करिए। वो लोन के तौर के ऊपर, चाहे वो कुमार मंगलम बिरला थे या मुकेश अंबानी थे या नाम बड़े बड़े नाम है उसके अंदर, वो सारे लोगों ने पैसा दिया
और वो इशू को सब्सक्राइब करवाया। फिर अपने आप को ईमानदार शो करने के लिए कहा गया कि मैं 20,000 का इशू वापस लेता हूं। वो एफपीओ आ कैसे गया? आप समझने वाली बात यह है कि सरकार इसके अंदर संपूर्ण रूप से इन्वॉल्व है। जो एक टेबल पे बैठ के डील साइन करवाती है जिस अडानी के लिए, जो एक एयरपोर्ट इजराइल के अंदर नेतन्याहू से साइन किया जाता है, वो रिपोर्ट आने के बाद एक अदनी सी कंपनी, क्योंकि आपने सारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर रखा है, कोई इंक्वायरी करने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल एजेंसीज आज मार्केट में उतर चुकी हैं, हिंदुस्तान की इमेज को खराब ही नहीं कर रही हैं, आईना दिखा रही हैं कि देखिए आपके देश में हो क्या रहा है। सबसे ज्यादा पिछली रिपोर्ट के अंदर अगर करप्ट प्रैक्टिसेस की बात की गई तो हिंदुस्तान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है रिपोर्टों के अंदर। वो सामने आ जाएंगी सारी रिपोर्टें अभी।